राधे राधे दोस्तों, मित्रों, आज मैं ना एक ऐसी व्याख्या करने जा रहा हूं जो 90% आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से मैं समझाऊंगा और 10% धार्मिक लगा लो आप लोग बड़े गौर से सुनना। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आप मुझे सुनो ना, आप सुनकर मुझे करेक्ट करो कि ये सही है गलत है, और अगर सही है तो आप उस पर कमेंट अवश्य करना। ये रहा आपके स्क्रीन पर। दोस्तों प्रणाम। गुरुजी को प्रणाम करने के तुरंत बाद में इस प्रसंग पर चलता हूं। बड़ा सुंदर प्रसंग है ऐसा। प्रश्न ये है कि सूर्य को अर्घ्य क्यों देते हैं? मित्रों, अगर इस पर आप रिसर्च करना शुरू कर दोगे, विचार करना शुरू कर दोगे, तो हमारा जीना आसान हो जाएगा। भगवान सूर्य एटम बम की तरह है। जानते हो एटम बम क्या होता है? परमाणु शक्ति क्या होती है? परमाणु एटॉमिक पावर क्या है? पता है? कभी सोचा, विचार किया? एटॉमिक पावर जो होता है, अगर उसको नियंत्रण करके किया जाए तो परमाणु केंद्र बनते हैं, जिससे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और ये बिजली बनाने का काम होता है। अगर वही परमाणु शक्ति, एटॉमिक पावर अनकंट्रोल हो जाए तो एटॉमिक बम बनते हैं, तो हस नहस हो जाता है कई पीढ़ी तक। 1945, 1939 जो लोग जानते हैं सुन लेना। अब इसका सूर्य अर्घ्य से क्या मतलब है? अच्छा, पहली बात, अहमेव वास्मेवाग्रे नान्यत यत सत सत परम। भगवान बोलते हैं, न मैं पहले, मेरे से पहले कोई था, न मेरे बाद कोई होगा, न मेरे बीच में कोई है, सब कुछ मैं ही हूं, भगवान बोल रहे। मतलब ये संसार जो दिख रहा है ये सब झूठ है। अच्छा, अब सूर्य, वो सूर्य के रूप में है। अच्छा, सूर्य क्या करते हैं? ध्यान से सुनना। ये जो जल का, जो पानी का आदान प्रदान है, ये सब सूर्य के हाथ में है, कोई और नथिंग एल्स। जो पानी कहां जा रहा है, कौन सोखता है, कौन देता है, ये सब सूर्य के हाथ में है। दोस्तों जरा विचार करो, आप लोग पढ़े लिखे आदमी हो, सनातनी हो, विचार करो। खाली जागो मत, खाली मत रहो, आप जरा विचार करो। कोई बोल रहा तो उस पर कमेंट करो, अपने उसकी सत्यता को वेरीफाई करो। देखो, सूर्य की ही कृपा से फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करके उसको अब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं पेड़ पौधे, तब हमको ऑक्सीजन मिलती है। पहला। अब हमारे पुराणों में सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बताया, स्कंद पुराण में। अच्छा, फायदा, पहला फायदा सुन लो। सूर्य अर्घ्य देने की आदत पड़ जाएगी तो आप सुबह जल्दी उठने लग जाओगे। उठोगे नहीं? उठोगे। अब जब सुबह जल्दी उठोगे तो भाई साहब, सुबह उठने से आपकी हेल्थ भी सही रहेगी। यू विल गेट, मतलब कुछ ना कुछ आपको अच्छा हासिल होगा, समय पर आपका काम हो जाएगा। फिर सूर्य अर्घ्य दोगे। सूर्य अर्घ्य देने से रिफ्लेक्शन साइंस, रिफ्लेक्शन, मैं आजकल पढ़े लिखे लोगों के लिए बता रहा हूं, ये जो अध्यात्म को मानने से थोड़ा इनकार करते हैं, चलो तुम्हारी मर्जी, हम साइंस से चलते हैं। रिफ्लेक्शन मतलब सूर्य की किरणें जो सुबह की आती है, डी, विटामिन डी होता है उसमें, होता है। अच्छा, उसकी जो किरणें जब पानी को हम ऐसे चढ़ाते हैं तो वो उससे रिफ्लेक्ट होकर उसकी जो पूरी पानी की जो विटामिन है पूरे शरीर में आती है, आंखों में पड़ती है, तो क्या होता है?
रेटिना मेरी प्योर हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात। अच्छा, तीसरी बात, सूर्य देव क्या है? भगवान है, स्टार भी है और गॉड। द सूर्य इज ए डायरेक्ट गॉड, मतलब प्रत्यक्ष देव सूर्य, भगवान का रूप ही सूर्य है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ये जल को सूर्य भगवान जल को सोखते हैं और समय आने पर हमें देते हैं। अच्छा, जल, इसका मतलब उन्होंने दिया, अभी हमको ग्रेटिट्यूड करना है सूर्य को। सूर्य अर्घ्य करेंगे तो सूर्य भगवान है, अगर हम उनको अर्घ्य देंगे तो इसका मतलब त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गराणा समको भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे सूर्य नारायण, ये जल आपने दिया, पहले हम आपको देते हैं, फिर पूरा दिन हम पिएंगे। 72% जल होता है हमारे शरीर में। अच्छा, एक तो आपकी भक्ति हो गई, दूसरा आपको साइंस से रिफ्लेक्शन भी मिल रहा है, आपकी सेहत फिट हो रही, टाइम पर आप उठ रहे हो, और ग्रेटिट्यूड टू द गॉड। तो बताओ, सूर्य अर्घ्य देना सही है या नहीं है? इसका फैसला आपने करना है। कहते हैं कि सूर्य भगवान जल को शोषित करते हैं और वक्त आने पर चातुर्मास को वापस कर देते हैं। और आजकल जो समय पर वर्षा नहीं हो रही है, दिस इज द व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, इट इज दैट हम लोग पर्यावरण पर विशेष ध्यान नहीं दे पा रहे। अगर हम पर्यावरण पर ध्यान देंगे तो क्या होगा? हवन इत्यादि होंगे, फसलें होंगी, तो क्या होगा? उससे जल, वनु से वर्षा से वन, वन से वर्षा, यानी कि जंगल तब होंगे जब पानी होगा, और जब पानी जंगल होगा तो पानी भी होगा, क्योंकि जब जड़ें जो है ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य भगवान से पानी खींचती है तो वही फिर बाद में जल वर्षा करती है। हवा होगी तो दूसरी जगह से वर्षा आती है। देखो, व्याख्या तो मैं पूरा दिन कर दूं, लेकिन आप लोगों के पास समय नहीं होता है। 3-3 हजार लोगों तक वीडियो पहुंचती है, लेकिन देखते सिर्फ 20-25 आदमी है। अरे जरा सोच देख तो लो कि अगला बंदा क्या बोल रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। ऐसे थोड़ी है। ये देखो ना, ये हाईलाइट किया हुआ दिख रहा है, ये देखो, इसमें लिखा हुआ है ऐसी ग्रंथ है यार, ये अलमारी भरी हुई है, पढ़ता हूँ पूरे दिन, कोई रेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो कम से कम मेरी बात में विश्वास मत करो, लेकिन आप पढ़ लो, वेरीफाई करो। तो सूर्य अर्घ्य का फायदा आपको आज पता चल गया। अपने कमेंट अवश्य देना। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 2 दिन बाद। तब तक के लिए भगवान आपके चरणों, भगवान सूर्य आपके जीवन में भी उसी प्रकार रोशनी लाए जिस प्रकार वो रोज देते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे बोलना पड़ेगा।